आज हम हमारे एक क्लाइंट के खूबसूरत घर का होम टूर करेंगे, जिसका टोटल खर्चा 1,25,00,000 हुआ है। जिसमें हम इन्होंने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है, कौन कौन सी चीजें इस घर के खूबसूरती को और बढ़ा रही है, वह देखेंगे। जिससे हमें हमारे सपनों का घर बनवाते टाइम आइडिया आएगी और कौन सी चीजें वर्क करती है वह समझ में आएगा। ये घर कॉर्नर प्लॉट पर बनाया गया है, जहाँ दोनों साइड से एंट्रेंस रखी है। फ्रंट साइड पर 12 मीटर का रोड है और दूसरी साइड पर 9 मीटर का रोड गया है। इसलिए इन्होंने फ्रंट साइड पर 3 शॉप बनाए हैं। आगे जाके ऑफिस के लिए नहीं तो रेंट पर देने के लिए भी इसका यूज हो सकता है, जिससे कि पैसिव इनकम भी शुरू हो जाएगा। शॉप के पास से जो एंट्रेंस रखी है वह 10 फीट की एंट्रेंस है। एंट्रेंस में हर जगह छोटे छोटे पौधे रखकर इसको और भी खूबसूरत बनाया है। इस घर में टोटल 2 फ्लोर है। एक फ्लोर पर ओनर रहेंगे और एक फ्लोर रेंट के लिए यूज हो सकता है। पार्किंग का एरिया भी काफी बड़ा रखा है। इन्होंने पार्किंग में भी पीओपी का काम किया है। उनके दीवारों पर यह स्टोन और लैंप लगाने से इसके खूबसूरती पर 4 चांद लगे हैं। यह मेन एंट्रेंस है। ग्रिल पर गोल्ड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत जच रहा है। इन्होंने वॉचमैन के लिए नीचे रूम निकाला है और कोने में वॉशरूम भी रखा है और यह जगह ग्रीनरी के लिए यूज कर रहे हैं। एंट्रेंस के गेट पर भगवान गणेश जी का फोटो बहुत अच्छा लग रहा है। यह घर पूरा सीसीटीवी कवर करके रखा है। एंट्रेंस पर यह व्हाइट कलर का सिक्योरिटी गेट अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है। स्टेयर्स वक्त 2x1 की खिड़की रखी है। दोस्तों, क्या आप इस ग्रेनाइट के बारे में जानते हो? अगर आप कुछ जानते होगे तो कमेंट में जरूर बताना। घर के मेन डोर के सामने ही टेम्पल है, आप खिड़की से देख सकते हो। दोस्तों, इस ग्रेनाइट पर धूल कम से कम दिखाई दे रही है। अगर यह ज्यादा ब्लैक होती नहीं तो व्हाइट होती तो धूल आसानी से दिखाई दे सकती थी। सबसे पहले हम ओनर का फ्लोर देखते हैं। एंट्रेंस पर नेम प्लेट और शू रैक के साथ साथ अट्रैक्टिव डिजाइन बनाई है। इस मेन डोर की कॉस्टिंग अगर निकाली जाए तो वह 90,000 तक गई है। और ये देखिए दोस्तों, इसका मेन हॉल कलर कॉम्बिनेशन की तो बात ही अलग है। कॉर्नर पर सोफा है और उसके सामने टीवी यूनिट। दोस्तों, इसके मेन हॉल में हर एक चीज मैचिंग हो रही है, फैन से लेके कर्टन तक सब। टी यूनिट के पास ही रैक रखा है। गैलरी के सामने यह हॉल होने से डायरेक्ट सनलाइट अंदर आ रही है। इसकी गैलरी भी काफी बड़ी है। इसकी ग्रिल डिजाइन ने भी काफी अटेंशन लिया है। इस स्टोन तुलसी वृंदावन ने गैलरी का डिमांड और भी बढ़ाया है। अगर आपको इसकी कीमत जाननी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इन्होंने गैलरी में ही गेस्ट रूम रखा है। अगर घर में गेस्ट आया तो लॉज में आया हुआ ही उसको फील होगा, ऐसा इन्होंने गेस्ट रूम बनाया है। ये भी फुल फर्निश किया है। इसमें प्लाई ग्रीन प्लाई कंपनी का इन्होंने यूज किया है। आप यह साफ साफ नोटिस कर सकते हो कि गेस्ट रूम कितनी अलग से रखी है। मतलब गेस्ट को भी किसी बात का डिस्टरबेंस नहीं होगा और क्लाइंट को भी किसी की दिक्कत नहीं होगी। हॉल के बीचों बीच टेबल रखा है। इसमें फैन, मार्केट में अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चलने वाली पीओपी डिजाइन सबके सब मैचिंग हो रहा है। ये जो आप फ्रेम देख रहे होंगे, असल में ये फ्रेम नहीं, ये तो टाइल की डिजाइन है, लेकिन दूर से ये समझ में नहीं आ रहा। यह सारा का सारा घर वास्तु के हिसाब से बनाया है। किचन, मंदिर, डाइनिंग टेबल तीनों की पोजीशन वास्तु के हिसाब से ही रखी है। मंदिर के लिए काफी बड़ी जगह छोड़ी है। उसके पास डाइनिंग टेबल भी रखा है। किचन में एक टैप बोर का और दूसरा म्युनिसिपल का, मतलब कभी इमरजेंसी में बोर का नहीं तो म्युनिसिपल का पानी यूज कर सकते हैं। पूरे के पूरे दीवार का अच्छे से इन्होंने यूटिलाइजेशन किया है। इधर के साइड ड्राई बालकनी का एरिया रखा है। एरिया भी बहुत बड़ा है। पूजा है, इसीलिए आज ही हम इस घर का होम टूर कर रहे हैं, क्योंकि कल रिश्तेदार और बाकी के लोग आने से शूटिंग में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए कुछ सामान इधर उधर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मंदिर चिल्ड्रन रूम रखा है।
क्या आपने यह ऑब्जर्व किया है कि इन्होंने इस रूम में गैलरी नहीं रखी और ना ही वॉशरूम, क्योंकि बच्चे हमेशा नजरों के सामने रखकर सेफ्टी का भी इन्होंने पूरा ध्यान रखा है। चिल्ड्रन रूम पूरा का पूरा फुल्ली फर्निश है। मुझे इसमें सबसे ज्यादा पसंद कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है। अभी हम इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। इस घर में यही बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इसके बेडरूम में कॉलम आ रहा है, लेकिन इन्होंने इसे बहुत अच्छे से कवर भी करके रखा है। दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है। यूनिक लगाई है। सारे सिंक जैगवार कंपनी के हैं। यह टाइल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चलने लगी है, क्योंकि इसकी फिनिशिंग और कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। पूरे घर में टाइल कजरिया कंपनी की यूज की है। कॉमन वॉशरूम आप सभी को 100% पसंद ही आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यह टाइल्स कजरिया कंपनी की यूज की है। इसका टाइल एडेसिव अल्ट्राटेक का ENT यूज किया है, जो कि टाइप 3 का है, और इपॉक्सी भी अल्ट्राटेक की टाइल फिक्सो इपॉक्सी यूज की है। इसमें कमोड बेल कंपनी का यूज किया है और टेबल टॉप जैगवार कंपनी का यूज किया है। सारे सिंक मतलब टैब, शावर, यह सभी जैगवार कंपनी का ही यूज किया है। से बाहर कौन आया है वह देख सकते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने डोर पर कैमरेज भी लगाए हैं। ये जो नेम प्लेट है वो फुल्ली नहीं हुई है। इस घर की सबसे बढ़िया चीज इसका टेरेस है, जहाँ का डे व्यू और नाइट व्यू हम दोनों देखेंगे, और आपको ये 100% बहुत पसंद आएगा। इससे पहले हम लोग बचा हुआ एक फ्लोर देखते हैं। दोस्तों, इस फ्लोर पर 2 2 BHK फ्लैट बनाए हुए हैं। एक एक करके हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपना घर मार्केट एरिया में बना रहे होंगे तो आप पैसिव इनकम जनरेट रेंट से कर सकते हो, जैसे इस क्लाइंट ने किया है। इस घर में जैसे 2 फ्लैट और 3 शॉप अगर रेंट पर चढ़ाए तो इनको मिनिमम 40,000 तक पैसिव इनकम शुरू होगा। मार्केट में हर साल 10% रेंट भी बढ़ता जा रहा है। इसके हिसाब से आपका पैसिव इनकम भी बढ़ते जाएगा, और इसमें नुकसान भी कुछ नहीं है, और ऊपर से घर में लोग होने से अच्छी सिक्योरिटी भी रहेगी। एक बालकनी, 2 रूम्स, एक हॉल और एक किचन, ऐसे यह 2 BHK का फ्लैट है। इस पूरे घर में हमने 550D का स्टील यूज किया है, सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट का, और रिवर सैंड यूज की है। पेंट में एशियन पेंट का हमने यूज किया है, और जीप प्रॉप का एक्सपर्ट हमने जिप्सम के लिए यूज किया है। यहाँ पर आप सीलिंग की समस्या देख सकते हो। हमने इस पर भी प्रैक्टिकल डेमो बनाया है। आप आई बटन पे नहीं तो चैनल पर जाके यह वीडियो देख सकते हो, जिससे ऐसे सीलन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। पूजा के बाद हम इस दीवार का वाटरप्रूफिंग फिर से करने वाले हैं। दोस्तों, यह देखिए आपके मी टाइम के लिए सबसे बढ़िया जगह। यह थोड़ी जगह गार्डनिंग के लिए भी रखी है। शांत हवा, अच्छी ग्रीनरी, और आप खुद। इन्होंने यहाँ पर वॉशरूम भी बनाया गया है। इस घर की वाटरप्रूफिंग SBR लिक्विड से की है, उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है। यहाँ पर छोटी सी स्टोर रूम भी बनाई गई है। और यह है प्यारा सा नाइट व्यू। ऐसा अगर घर होगा तो कौन नहीं रहना चाहेगा। दोस्तों, अगर आपको इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज किया है वह जानना होगा तो कमेंट में जरूर पूछना। हम आपको हर एक चीज बताएंगे।